हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ जिप्सम के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ और सेट मटेरियल को डिस्कस करना है। अब सबसे पहले जब मटेरियल सेट हो जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ पोरोसिटी। अब द पोरोसिटी एंड हिंस द स्ट्रेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द वाटर टू पाउडर रेशो। यानी कि जो पोरोसिटी होती है और मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है वो वाटर टू पाउडर रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टोन हमारे पास हमेशा लो वाटर टू पाउडर रेशो में होता है, तो स्टोन की हमारे पास हमेशा लो वाटर टू पाउडर रेशियो के अंदर मिक्स करते हैं तो वो लेस पोरस होता है देन द प्लास्टर और मच स्ट्रॉन्गर होता है देन डेंटल प्लास्टर। ये तो बात आपको पता चल गई है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। इट इज रिलेटिवली डिजिट बट हैज़ अ पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज लाइकली टू फ्रैक्चर इफ ड्रॉप। यानी कि मैंने बात की थी कि स्टोन हमारे पास क्या होगा, रिजिड होता है। अगर वो ड्रॉप हो गया तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। और जो डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है जिप्सम की बहुत अच्छी होती है। यानी कि जिप्सम एक बहुत अच्छी डायमेंशन स्टेबिलिटी के अंदर होता है, तभी इसको इंप्रेशन लेने के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि जो टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 डेंटल जिप्सम है वो हमारे पास कैपेबल होता है ऑफ रिकॉर्डिंग ग्रेटर फाइन डिटेल देन द टाइप 2। यानी बात यह है कि जो डेंटल स्टोन है वो अच्छी फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है एक्सेप्ट टाइप 2 जो हमारे पास प्लास्टर होता है। टाइप 1 जो हमारे पास इंप्रेशन में यूज़ होता है, सही है, मैंने बात बताई भी थी। और वो आपको 5 टाइप रटी भी होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात करते हैं इसके बाद सेट प्लास्टर को। सेट जो प्लास्टर है अगर हम उसको पानी के अंदर डाल दें, गर्म पानी के अंदर डाल दें तो क्या होगा। सेट प्लास्टर इज स्लाइटली soluble in water. Solubility increase with the temperature of water, and if hot water is poured over the surface of plaster during the boiling of the denture mold, a proportion of surface layer become dissolved, leaving the surface roughened. Frequent washing of the surface with hot water should therefore be avoided। यानी कि बात करें कि अगर हम सेट मटेरियल को भी पानी के अंदर डालेंगे तो उस पर थोड़ा सा सॉल्यूबल होता है, और अगर हम उसको गर्म पानी के अंदर डाल देंगे तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल है गर्म पानी के अंदर। तो अगर बार बार उससे वॉश करेंगे गर्म पानी से तो इसकी जो सरफेस लेयर होगी डेंचर की या जो भी आपने मॉडल बनाया है तो वो क्या होगा, वो रफन होना शुरू हो जाएगा, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करते हैं। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं। जब आप लैब में आए काम करते हो तो फिर आपको ये चीज़ें सारी जहन में रखनी पड़ती हैं कि वाटर टू पाउडर रेशियो कितना डालना है, मैंने मटेरियल को कब तक सेट होने देना है, मुझे इसका सेटिंग टाइम पता होना चाहिए, मिक्सिंग टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, किसकी, जिप्सम की। अब जिप्सम को दो जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, मटेरियल हार्ड चाहिए, हार्डनेस रिक्वायर्ड हो, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप डेंटल स्टोन को यूज़ करोगे। मगर आपको अगर सिर्फ कोई नॉर्मल काम करना है, आपको किसी बच्चे को समझाना है, आपने कोई मॉडल दिखाना है कोई टीचिंग पर्पज़ के लिए, तो आप क्या यूज़ कर लोगे, डेंटल प्लास्टर को यूज़ कर लोगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड, डेंटल स्टोन आर नॉर्मली यूज इन प्रेफरेंस टू डेंटल प्लास्टर। The stone material are less likely to be damaged during the laying down and carving of the wax pattern and give optimal dimensional accuracy। ये सारी बात ऊपर वाली रिपीट हो रही है। Thus these material are used when work is to be carried out on the model or die, as would be the case when constructing a denture। अगर डेंचर बनाने तो क्या यूज़ करेंगे, डेंटल स्टोन ऑन अ मॉडल और कास्ट और आई। अगर आपने कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्यूरेसी आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो हम क्या करेंगे, डेंटल प्लास्टर को यूज़ करेंगे, क्योंकि डेंटल प्लास्टर डेंटल स्टोन से चीपर होता है। दैट डेंटल प्लास्टर ऑफन यूज फॉर माउंटिंग स्टोन मॉडल ऑन आर्टिकुलेटर एंड सम टाइम फॉर प्रिपेयरिंग स्टडी मॉडल। यानी कि आप अगर आपको डेंटल स्टोन बनाना है तो आप पहले डेंटल प्लास्टर बनाते हैं और उसके बाद उसको डेंटल स्टोन की माउंटिंग कर देते हैं। ठीक है, वरना आप इसको डेंटल प्लास्टर को और किस काम में यूज़ करते हैं, स्टडी मॉडल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और इसकी लास्ट हेडिंग के ऊपर आते हैं, बहुत छोटी सी हेडिंग है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। सही है, जिप्सम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि इसकी कोई इतनी एक्सपेंस नहीं है, ईजिली अफोर्डेबल होता है। दूसरी चीज़ है ईजी टू यूज़ है, कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं है करने का कि आपने कोई ज़्यादा चीज़ें चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक स्पैचुला चाहिए, एक बाउल चाहिए और जिप्सम चाहिए, मिक्स करना है, मॉडल में डालना है, आपका जिप्सम का जो भी आपने काम करना है वो तैयार हो जाएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट इतने रिक्वायर्ड नहीं है। तो दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएक्सपेंसिव होता है, ईजी टू यूज़ होता है, एक्यूरेसी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी गुड है, फाइन डिटेल्स भी आ रही हैं। सही है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, अच्छा अब कुछ चीज़ें हैं जिप्सम की जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आती है। पहली चीज़ ये है कि ये ब्रिटल होता है।
सही है, यानी कि जल्दी टूट जाता है। उसके अलावा कुछ हमारे पास जिप्सम मॉडल को और डाइस को अगर हम एल्जिनेट इम्प्रेशन मटेरियल के साथ यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जो इसका जो है वो इशू आता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो जब इम्प्रेशन मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को मैं रिपीट कर देता हूँ। इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू यूज़, accuracy and dimensional stability are good and they are able to produce fine detail from the impression. Providing precaution are taken to prevent blowholes। अगर आप प्रिकॉशंस अच्छी सी लोगे, यानी कि आप अगर उसको जब आप जिप्सम को पोर कर रहे हो, अगर आपने एयर पोरोसिटी रिमूव करनी है तो आप क्या करोगे, मॉडल को टैप करोगे, एयर पोरोसिटी रिमूव हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर होल्स नहीं आएंगे। बट आपकी क्या है, कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। कुछ डिसएडवांटेज है, क्या है, ब्रिटल होता है और जो एल्जिनेट इम्प्रेशन मटेरियल है उसके साथ ही अच्छे से काम नहीं कर सकता, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट का चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले पार्ट के अंदर हम वैक्सीज को स्टार्ट करेंगे और बस अल्लाह हाफ़िज़।